नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संपूर्ण क्रांति का प्रश्न उत्तर और बहुत ही अच्छा तरीका से देख लेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। यानी जो आंदोलन का नेतृत्व, छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए, इसके संबंध में जयप्रकाश नारायण के आखिर अपना क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। तो यह क्वेश्चन हुआ और यह क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से देख लेंगे। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैंने यह नेतृत्व मांगा नहीं बल्कि छात्रों ने दिया है। यानी कहे कि मतलब ये है कि ये कह रहे हैं आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में कि मैंने यह आंदोलन मांगा नहीं है बल्कि छात्रों ने मुझे दिया है। वह कहे कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए। यानी जयप्रकाश नारायण क्या है कि जब छात्रों ने कहा कि आंदोलन का नेतृत्व संभालिए तो वह बोले कि हम बूढ़े हो गए हैं। हम क्या हो गए हैं? हम बूढ़े हो गए हैं और सिर्फ हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं। देश का भविष्य अब आपके हाथों में है। ये कौन बोले थे? तो जयप्रकाश नारायण बोले थे, छात्रों से कहे थे। तो छात्रों ने कहा कि जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना होगा। यानी ये बोले थे, पहले तो मना किए थे कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व हम नहीं किसी और को दे दीजिए। तो छात्रों ने कहा कि मार्गदर्शन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, गाइडेंस सिर्फ से काम नहीं चलेगा, बल्कि यह नेतृत्व आपको स्वीकार करना होगा और हम लोग आपके पीछे रहेंगे। यानी छात्रों का कहना था। तब यह आंदोलन जो है ना, वह अपने हाथों में लिए थे। जेपी साहब आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय कहते हैं कि उन्हें सिर्फ नाम का नेता नहीं बनना है। यदि कोई मुझे पीछे से डिक्टेट करेगा तो इस नेतृत्व को छोड़ दूंगा। यानी वह कहे हैं कि अगर हम स्वीकार तो ऐसे करना नहीं चाहते हैं, लेकिन छात्रों के दबाव में छात्र अगर कह रहे हैं कि हम नेतृत्व का कमान हम संभालें तो हम संभालेंगे, ठीक उसी शर्त पर यदि कोई अगर मुझे पीछे से डिक्टेट करेगा, यानी कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो मैं उसी समय यह आंदोलन क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। मैं सबकी बात सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा? मेरा होगा। ये क्या कहें कि मैं सबकी बात सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा? मेरा ही होगा। यह ध्यान में रखिएगा। तो ये बोले हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा अच्छा से सही हार देता हूं। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। यानी जयप्रकाश नारायण जो है, कम्युनिस्ट पार्टी होता है, जो हंसिया हथौड़ा छाप जो होता है ना, वह कम्युनिस्ट पार्टी है। और वह कम्युनिस्ट पार्टी में आखिर शामिल क्यों न हुए, आखिर कारण क्या था, वह बताना है। तो देखिएगा, जेपी साहब कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए, इसके विषय में वह कहते हैं कि महान क्रांतिकारी, यानी रूस के महान क्रांतिकारी, जैसे हमारे यहाँ के महान क्रांतिकारी हुए हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जो क्रांतिकारी हुए हैं, उसी तरह से रूस के महान क्रांतिकारी थे लेनिन। और लेनिन से उन्होंने सीखा था कि जो गुलाम देश है और वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, उन्हें अपने को आज़ादी की लड़ाई से हरगिज अलग रखना नहीं चाहिए। यानी वह कहे हैं कि जो कम्युनिस्ट का मतलब है कि जो देश गुलाम है, तो कम्युनिस्ट को कभी भी अपने को आज़ादी की लड़ाई से अलग रखना नहीं चाहिए। वो आज़ादी की लड़ाई में लड़ना चाहिए, अपने पार्टी से मतलब नहीं रखना चाहिए। इसके विपरीत कम्युनिस्ट सबसे अधिक महत्व अपनी पार्टी को देते थे। यानी कहने का अर्थ है कि सबसे ज़्यादा अगर महत्व जो देते थे अपने पार्टी को देते थे, देश को कम देते थे। और इन्हीं सभी कारणों से वे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। तो अगर आ जाएगा कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों न हुए, तो देखिए जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि रूस के महान क्रांतिकारी लेनिन से उन्होंने सीखे थे कि कम्युनिस्ट को कभी भी अपने को देश की आज़ादी की लड़ाई से कभी भी अलग रखनी नहीं चाहिए। और इसके विपरीत क्या हुआ था कि ये लोग सबसे ज़्यादा महत्व देता था किसे? तो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी को महत्व देता था। इसीलिए ये कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं शामिल हुए। और ये तो क्रांतिकारी थे, अपने देश से मतलब रखते थे, और कम्युनिस्ट कभी भी देश से मतलब रखता नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
देखिएगा अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, अगर कोई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का दुश्मन है, तो वे लोग भी दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए थोड़ा सा लंबा जो वीडियो होगा, लेकिन अगर आप इसको अपने हिसाब से लिखना चाहेंगे तो पहले आपको समझना पड़ेगा। अपने शब्दों में लिखना चाहेंगे तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप समझ लोगे तो आप अपने भी हिसाब से लिख सकते हो। देखिए यह जो क्वेश्चन आएगा ये 4 नंबर के लिए आएगा और कहा जा रहा है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, क्या है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का दुश्मन है, तो वह लोग भी दुश्मन के ही समान है जो जनता के द्वारा शांतिमय कार्यक्रम में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करते हैं। यानी जनता क्या करती है कि शांतिमय कार्यक्रम करती है और उस समय जो है बाधा जो डाला जाता है तो उस वह भी जो है ना वह लोकतंत्र के दुश्मन के समान ही हुए। देखिए तब क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अगर किसी डेमोक्रेसी का, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है यानी लोकतंत्र का दुश्मन है, तो वे लोग भी दुश्मन के समान हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं और उन पर लाठियां चलाते हैं, लाठियां गोलियां चलाते हैं। तो ये लोग भी दुश्मन के समान ही हैं, क्योंकि वो जो शांतिमय कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें कभी भी लाठी गोली और ये सारी चीज़ें चलाना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपको जो है 4 नंबर में ही आएंगे। देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है कि 3 का ख है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिएगा बढ़िया से समझ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक जेपी साहब कहते हैं हमें कोई व्यक्ति विशेष से झगड़ा नहीं है, झगड़ा है तो उसके नीति सिद्धांत और कार्य से। यानी जेपी साहब कह रहे हैं कि हमें किसी इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू से झगड़ा नहीं है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और वो कह रही है कि मुझे कोई इंदिरा गांधी या कांग्रेस के किसी भी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है, अगर झगड़ा है तो उसके नीति सिद्धांत और कार्य से। देखिए क्योंकि जो व्यक्ति जो होता है ना वो व्यक्ति कभी खराब नहीं होता, अगर खराब होते हैं तो उसके काम करने के तरीके खराब हो सकते हैं और वह कभी खराब हो सकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है वह 4 नंबर को समझ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से यह दिया गया है। कहा जा रहा है कि बापू और नेहरू की महत्वपूर्ण किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। यानी बापू और नेहरू की किस विशेषता का जो उल्लेख है वह उल्लेख जो है जेपी साहब ने अपने भाषण में किया है। देखिएगा बापू और नेहरू की महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। यानी अपने भाषण में महात्मा गांधी के बारे में भी बताए हैं और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बताए हैं। वह कहते हैं कि बापू में इतनी महानता थी कि वे मेरे बातों को कभी भी बुरा मानते नहीं थे। यानी वे कह रहे हैं महात्मा गांधी का वह बड़ाई किए हैं और वह कह रहे हैं अपने भाषण में कि महात्मा गांधी इतने अच्छे थे कि वह कभी भी हमें हमारी बातों का बुरा नहीं मानते थे, वे हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। अगर उन्होंने नेहरू के आगे जो है उन्होंने नेहरू के बारे में कहते हैं कि वह मेरे बड़े भाई के जैसा थे, मैं उनका आदर और सम्मान करता था। यानी कहने का अर्थ है कि वह जो है ना दोनों के बारे में बताएं, एक बापू के बारे में भी बताएं और नेहरू के बारे में बताएं। बापू के बारे में कहें कि वह उनमें इतनी महानता थी कि वे मेरे बातों को कभी भी बुरा मानते नहीं थे। और उसके बाद जो है वह कहें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बोले हैं कि उनमें इतनी महानता थी, यानी वह मेरे बड़े भाई के जैसा थे और मैं भी उनको कौन चीज़ है आदर और सम्मान ही करता था और ये भी उनको बड़े भैया ही कहते थे। अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है उस 5 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। वह जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा तरीका समझ लीजिएगा। कहा जा रहा है देखिएगा दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था।
तो यह क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन उन सभी को पूरा मैं करवा रहा हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो कह रहा है जिस दिन दिनकर जी का निधन हुआ था उस दिन जेपी साहब उनके घर पर ही थे। जेपी साहब कहाँ थे? उनके घर पर ही थे, यानी रामधारी सिंह दिनकर के घर पर ही थे। रात को दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा, यानी हार्ट अटैक का दौरा पड़ा। परिस्थिति को देखते हुए उन्हें मात्र 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में सारी व्यवस्था थी, परंतु फिर भी डॉक्टर उन्हें कभी बचा नहीं पाए, यानी उन्हें बचा नहीं पाए, क्योंकि उस दिन उनकी मृत्यु निश्चित थी और उसी रात उनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो यहाँ तक यह क्वेश्चन है, जो यह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो आगे बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।